हाँ चलो तब तो आज हम बता रहे हैं तुम लोग को क्लास 10th के लिए है कि अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, भस्म की पहचान कैसे करेंगे और लवण की पहचान, यानी इंग्लिश में बोलते हैं अम्ल को एसिड और भस्म को बेस और लवण को क्या बोलते हैं साल्ट। तो पहचान कैसे करेंगे जनरली सामान्यतः ये रूल होता है कि अगर जिसमें हाइड्रोजन लगा हो तो वह अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। यानी जिसमें हाइड्रोजन लगा होगा वो अम्ल होगा, OH लगा होगा वो क्या होगा? भस्म होगा। और जिसमें ये दोनों को छोड़कर बाकी जगह आ जाए, यानी दोनों को छोड़कर हाइड्रोजन और OH को छोड़कर क्या हो जाएगा? वो लवण हो जाएगा। जैसे अब बताना है तुम लोग को, क्वेश्चन बताना है। HCl, H2SO4, HNO3, H2O7। अब बताया कि जिसमें हाइड्रोजन लगा होगा वो क्या होगा? सामान्यतः क्या होगा? अम्ल होगा। तो डिटेल क्लास में बताए थे कि जब क्लास चल रहा था तो उसमें बताए थे कि अम्ल को जलीय विलयन में डालने पर हाइड्रोजन आयन देता है और भस्म को जलीय विलयन में डालने पर हाइड्रोनियम आयन यानी OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और लवण जो उदासीन होता है और इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या होगा? अम्ल होगा। हाइड्रोजन लगा, अब नंबर अलग अलग हो सकता है तो ये भी अम्ल है। HNO3 ये भी अम्ल है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब सबका नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे Cl तुम लोग को पढ़ना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर कहेगा H2SO3 तो इसको बोलेंगे सल्फ्यूरस अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका तुम लोग इंटर में जाओगे तो पढ़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं ओलियम। अब बताएं कि जिसमें भस्म हो, भस्म की पहचान क्या है? जिसमें OH लगा है तो OH देखो तो NaOH ये क्या है? भस्म है। CaOH का होल्ड हुआ है, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड ये भी भस्म है। CaO ये भस्म है नहीं। अब हम आगे पढ़ाएंगे कि मेटल का ऑक्साइड पढ़ाए थे कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, किस नेचर का होता है? तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे Cl2O7, नॉन मेटल का ऑक्साइड यानी अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड और ZnO जिंक का ऑक्साइड दोनों क्या होता है? दोनों होता है, यानी अम्लीय भी होता है और क्षारीय होता है। तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये था, इससे 1 2 3 क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है कि दे देगा कि OH जिसमें जैसे NaOH एक भस्म है कि अम्ल है कि क्षार है, तो जिसमें OH लगा होगा वो भस्म होगा, NH लगा होगा तो वो अम्ल होगा। और दोनों को छोड़कर जो भी आए, जैसे लवण का पहचान बताओ सर। लवण जैसे K2SO4, NaCl, KCl, Na2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइड। तो बताएं कि जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, OH नहीं लगा हो, दोनों को छोड़कर जो भी आ जाएगा क्या होगा? लवण। ये सब क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। तो बताया कि सिंपल फंडा यही था कि हाइड्रोजन लगा होगा तो अम्ल होगा, OH लगा होगा तो हाइड्रोक्साइड इसमें लगा होगा भस्म होगा और दोनों को छोड़ के लगा होगा तो लवण होगा।